जी क्या करवाना, क्या क्या करवाना आज बताओ। बस वही करवाना जो कल करवाया, बेहतरीन जरा बस पसीना उतना ही, कोई निकलना चाहिए। पसीना पूरा टपकना चाहिए। अरे अशोक पीछे भैया, से ही निकलना चाहिए। अशोक और ये भैया, पब्लिक है नहीं जी, अशोक भैया। बोलो जी। हाँ बोलो। हाँ जी, मैं कह रही हूँ, आप सूर्य नमस्कार, योगी जॉगिंग, खड़े आसन, और फिर बैठे आसन, और फिर प्राणायाम, और भी अलग और भी आप सिखा सकते हैं, ध्यान वगैरह। तो थोड़ा सा ये जो दंड है, बैठक है, ये थोड़ा सा ना कोई कर नहीं सकता है, तो आपको पता है, आप करते ही है हर बार। ये अगर छोड़ दिया तो भी चलेगा, बाकी सब सब करेंगे। ठीक है। मतलब ये दंड बैठक वगैरह ये कम करवाना है ना। हाँ, ये कम करवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक आधा बार छूट भी गया तो भी चलेगा, हर बार करना नहीं जरूरी थोड़ी होता है। अरे कल तो करवा, नहीं तो करना करे, नहीं नहीं तो कैमरा बंद करके बैठा रही चुपचाप। नहीं, योगिंग जोगिंग करवाते हैं, योगिंग जोगिंग के बाद में सूर्य नमस्कार करवाते थे, दंड बैठक नहीं लगवाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। लगवाओ लगवाओ डन बैठे। क्या है ना, दरअसल ज्यादा कोई करते नहीं है, फिर और फिर वही बातें दोहराना कि भाई क्या मेरा बंद है, ये है वो है, कोई जरूरत नहीं है हर बार करवाना, ये थोड़ी होता है। आप तो पर बहुत बार क्लास लेते ही है, तो फिर किसी को नहीं आते हैं, सबके क्या मेरे बंद रहते हैं, कोई बात नहीं, इतना कोई ये नहीं है, दंड पेलना ही है रोज, ऐसे कोई बात नहीं है। तो इसीलिए आप ये थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, और बाकी ज्यादा फोकस प्राणायाम पर करिए, और भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान पर दीजिए थोड़ा सा, ये करा सकते हैं, ताकि अन्य लोग भी अपने आप क्या मेरे खोलेंगे और बैठेंगे, करेंगे। ठीक है अशोक भैया। ठीक 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 ठीक, बढ़िया। बढ़िया कैमरा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सब बंद पे बैठे रहते। और जी, धन्यवाद अशोक भैया, और मैं आपको आमंत्रित कर देती हूँ अब। चलिए, ओम शुभ प्रभात, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मेरी बात मानते हैं तो इसीलिए धन्यवाद मैं देती हूँ आप सभी को। और चलिए, आज वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी, विक्रम संवत 2081, दिनांक 13/5/2024, दिन रविवार, रविवार नहीं, आज सोमवार है। सोमवार है सोमवार। सोमवार। हाँ, आज सोमवार है। और आज योगाहार कार्यक्रम का 1006वां दिवस है। और आज हमारे योग टीचर आदरणीय अशोक पटेल जी, जिला नर्मदापुर, मध्य प्रदेश से है। और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय संदीप चौधरी जी, जिला धरौली गांव, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से है। आज वो हमें आदर्श गांव की एक पहल पर अपने अनुभव हमारे योगा हर मंच पर आकर हमें दे रहे हैं, तो मैं उनका भी स्वागत वंदन करती हूँ। और योगाचार्य ऐसे ही कहती हूँ मैं, क्योंकि अभी अशोक पटेल भाई साहब बहुत सुंदर योग करते हैं, इसीलिए अब इनको भी योगाचार्य पदवी हमारे योगाहार तरफ से तो मैं सादर निवेदन करती हूँ अशोक पटेल भाई साहब को कि आप आए और आज का सत्र आरंभ करें। जी ओम। जी ओम। सदन को प्रणाम। सदन को प्रणाम। अपने अपने सभी माइक बंद कर लें, जिससे आपको आवाज स्पष्ट आए। और किसी को जो चित्र फोटो अगर गड़बड़ दिखती हो तो आप बीच में सूचना कर सकते हो। आवाज अगर सुनाई नहीं देती तो भी आप सूचना दे दो। सभी का आज सुबह की प्रातःकाल की वेला में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सुबह का शानदार माहौल, हल्की हल्की हमारे यहाँ थोड़ी सी फुहार आ रही है, इसलिए अपन बाहर नहीं बैठे हैं, आज घर के अंदर ही योगा कर रहे हैं। तो आप अभी मेरे साथ बने रहिए और 1.5 घंटे तक हम योग, प्राणायाम और आसन की क्रिया करेंगे। तो गहरी लंबी सांस लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी आपको आराम से बैठता बने उस आसन में आप बैठिए। दोनों गहरी लंबी सांस लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। छाती में सांस भरिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी मेरे साथ योग प्राणायाम और आसन की क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए और हाथों को ऊपर खींचिए। सुबह सुबह आप उठे हो, सांस लीजिए, गहरी लीजिए और ऊपर देखिए आसमान की तरफ। पूरा हाथ आपका खिंचा हुआ होना चाहिए ऊपर। वापिस फिर सांस लीजिए। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन की चंचलता दूर होती है, विचारों की एकाग्रता दूर होती है। सुबह सुबह आप उठे हो, मन में विभिन्न प्रकार के विचार मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। उनकी एकाग्रता के लिए गर्दन ऊंची करिए, आसमान की तरफ देखिए। वापिस दोनों हाथों को इधर ले जाइए, पीछे मुड़ के देखिए। जैसा कि सदन का आदेश हुआ है, अभी कितने लोग? 10 लोग ही हैं अभी जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती है, लेकिन जो सुबह प्रातः काल की वेला में जो सुबह उठता है, वो जो भगवान हमको जो सुबह सुबह अमृत पान, ऊषा पान करवाता है, वो हमारे शरीर में दिव्यता उससे प्राप्त होती है। तो आप खड़े हो जाइए और आप करेंगे जोगिंग की क्रिया और फिर उसके बाद में सूर्य नमस्कार और फिर प्राणायाम। तो अपन थोड़ी देर बाद करेंगे जोगिंग क्रिया। अब आप बैठ जाइए वज्रासन में और मंडूक आसन ये क्रिया करेंगे। इसके बाद में भी थोड़ी देर बाद जो कुछ लोग और जुड़ जाएं, फिर अपन जोगिंग की क्रिया करेंगे। बैठ जाइए, करेंगे मंडूक आसन। शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा आसन। पेट से संबंधित जो भी आपकी व्याधियां हैं, मोटापा है, सभी दूर होती है इससे। तो दोनों मुट्ठी बांधिए, करते जाइए मेरे साथ। करोगे तो पाओगे। देखने में तो दिन भर टीवी देखते हो, उससे कुछ नहीं होता, भाषण सुनते हैं नेता, कुछ नहीं होता। करोगे तो ही पाओगे, ये प्रकृति का नियम। आप दौड़ोगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और आप देखोगे कि हाँ वे दौड़ रहे, तो उससे कुछ नहीं होगा। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए। मंडूक आसन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आसन इन अवर स्टोमक। तुम्हारे पेट के लिए, मोटापे के लिए, शुगर के लिए, पेट के अंदर जो आर्गन्स है वो सभी में इससे आकुंचन और प्रकुंचन की क्रिया होती है। उन पे दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से क्रिया की प्रतिक्रिया, स्वामी जी ने क्रिया की प्रतिक्रिया करवा के ही लोगों के रोग दोष दूर किए।
कोई भी आपको रोग एकदम से नहीं लगता है, ना आपके शरीर में कोई व्याधि आती है एकदम से, धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे ही वो दूर होती है। योग प्राणायाम पटेल साहब थोड़ा ये- कैमरे और पीछे जाइए। मैं पीछे जाऊं? हाँ थोड़ा बिल्कुल, क्योंकि सामने आ रहा है कैमरे के आप, और कैमरा थोड़ा नीचे कर लो तो अच्छे दिखोगे आप। देखना, ऐसा करूं? ऐसा? हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दिख रहे हो आप। इसी प्रकार आपके जो रोग है वो भी धीरे धीरे, जब योग और प्राणायाम आप करोगे तो स्लो स्लो आप जो करते हो वो आपको नहीं मालूम पड़ता है कि इससे आपके शरीर में क्या प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जब आप योग और प्राणायाम चालू कर देते हो, योगिंग जोगिंग की क्रिया चालू करते हो, तो आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे आपकी जो व्याधि है वो स्वतः रूप से धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। अब दोनों हाथ हाथ हथेली पर रखिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए और करिए मंडूक आसन की सेकंड विधि। इसलिए मन में एक आशा और विश्वास रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ आपको योग और प्राणायाम करना है। आप आपका कीमती समय सुबह सुबह 1 से 1.5 घंटे जो देते हैं उसको व्यवस्थित रूप से आप करिए। व्यवस्थित रूप से आप करोगे तो उसका निश्चित ही आपके शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार आदमी के शरीर में बुढ़ापा आता है ना, उसको पता नहीं चलता, धीरे धीरे बूढ़ा होता जाता। जैसे बुढ़ापा आता वैसे ही व्याधि आती, लेकिन योग और प्राणायाम करने से आपका बुढ़ापा ठहर जाता है। आप वैसी, स्वामी जी कहते हैं कि 50 साल का आदमी भी योग और प्राणायाम करता है तो एक शारीरिक क्रिया होती है जिसको इंडेक्स कहते हैं शरीर में। 18 से 20 साल के बच्चे के समान उसका शरीर तो ऊर्जा बनी रहे। दूसरी क्रिया करिए, पैर को इधर ले जाइए, कौन सा आसन है ये? बोलिए। अर्ध मच्छिंद्रासन। अर्धमस्तिंद्रासन। ऐसे बोलते जाइए जिसमें हमारा और आपका कांटेक्ट बना रहे, आपकी अवस्था जागृत रहे। अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूरे पेट का निचोड़, जो मोटे हैं छाड़े हैं उनके पेट में धीरे धीरे लोचता आएगी। करते जाइए, कैमरे पे मेरे को करते हुए दिखना चाहिए। और सब कैमरे खोल लीजिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने से क्या फायदा होता है? आपके शरीर के अंदर के आर्गन्स में पूरी लोचता आ जाती है, निचोड़ आ जाती है। इस प्रकार कपड़ा आप निचोड़ते हो ना, जब आप कपड़ा निचोड़ते हो तो क्यों निचोड़ते हो? तो उसके कपड़े की जो गंदगी है वो निकल जाए। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने से आपके शरीर के अंदर की गंदगी पूरी बाहर निकल जाती। और हल्का हल्के पानी के छींटे आ रहे हैं। अच्छे, अपन बाहर, मन था कि बाहर में योग करवाऊं, लेकिन मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। इसलिए मैं भी नीचे आ गया हूँ भैया, पानी बारिश हो रही थी तो मैं नीचे आ गया। हमारे यहाँ तो बारिश होकर गई है, कल तो बहुत बारिश हो गई थी। हम्म। ये प्रकृति का देखो, जब जरूरत नहीं है तब पानी गिर रहा है। प्रकृति में असंतुलन का कारण क्या है? प्रदूषण। ये जितना जो प्रदूषण हो रहा ना, उसके कारण ये दिन नहीं है पानी गिरने के, लेकिन आजकल तो 6-12 महीना पानी गिर रहा है। तो
देखिए अब गोमुख आसन। ये पैर ऊपर आपका, वही हाथ आपको ऊपर ले जाना है और ये पीछे से इस हाथ को गोमुख आसन में आप करिए, कपालभाति। बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें आपके शरीर का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। गोमुख आसन करते जाइए और कपालभाति करिए। करते जाइए। गोमुख आसन, गाय के मुख के समान आसन। इस आसन से करने से आपके फ्रोजन फोल्डर का की व्याधि भी दूर होती है, थायराइड की व्याधि भी दूर होती है और शुगर में भी इसमें लाभ प्राप्त होता है। युवा भारत स्वाभिमान के कल स्वामी जी आए थे, मुकेश जी। क्या हाँ नाम, आए थे। क्या नाम उनका? स्वामी आदित्य देव। आदित्य देव जी। इसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया दंड पेलने में। दंड में बनाया, दंड में। सूर्य नमस्कार में। जी जी। पुराना नाम उनका चंद्रमोहन जी है। कहाँ के हैं चंद्रमोहन जी? अब ये तो नहीं पता, हरिद्वार ही से जानते हैं उनको, तो अपन हरिद्वार के हैं। करते जाइए। टीकमगढ़ के करते जाइए। राकेश भैया भी जुड़े हुए हैं, राकेश जी गौड़। उनको अभी काफी मेहनत करना पड़ेगा अपने शरीर को सुडौल बनाने की। आप तो रोज सुबह करते जाइए, मेहनत से करिए, धीरे 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 सब। हेल्थ इज द वेल्थ, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, योगा रिमूव ऑल डलनेस। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का विकास होता है। योग करने से आपका डलनेस दूर होती है, उदासी दूर होती है। करते जाइए कपालभाति। कुछ साथी कैमरा खोल के देख रहे हैं। देखने से आपको फायदा नहीं होगा, आपको फायदा सिर्फ करने से ही होगा। बस आप ये चीज नोट कर लीजिए। और अब सभी खड़े हो जाइए। अब करेंगे योगिंग जोगिंग के पारा अभ्यास। खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए सभी, खड़े होइए। करते जाइए धीरे धीरे। पहली क्रिया, योगिंग जोगिंग की पहली क्रिया। खड़े होइए। मैं करूंगा तो मुझे फायदा होगा, आपको नहीं होगा। मुकेश जी आप तो खड़े हो जाओ, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? कौन? मुकेश सर नहीं खड़े हो रहे। हो रहा हूँ,
ढूंढ रहा हूँ मुझे। सेकंड क्रिया हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तन मन शब्दों का मांग रहा है आज, मतलब करते जाइए। ये आपके नसीब है। आराम से। सेकंड क्रिया थर्ड क्रिया हाथ लगाने की कोशिश करिए। स्वामी जी कहते हैं सुबह सुबह आपको पसीने से नहाना चाहिए। सुबह का जो पसीना निकलता है तो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सांसों के साथ करते जाइए। धीरे से। चौथी क्रिया चौथी पांचवी हल्के हल्के बैठने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 करते जाइए। 6 7 8 9 और 10। इसी में ये ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 करते जाइए। 6 7 8 जिस अंग पे दबाव पड़े उस अंग पे ध्यान लगाना। 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब आपको करना है सांस लेना, सांस छोड़ना। 1 सांस भरिए छाती में। 2 ये सभी बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है एक्सरसाइज। इससे आपके हृदय में प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों पे। वैल्यू एडिशन, गुरुदेव ने कहा ना हर चीज में वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन करके इन सब चीजों को करवाया गया है। खड़े हुए बाजू में साइड के लिए। 1 2 3 4 5 6
7, 8। इस साइड के लिए, इस साइड में जो आपकी चर्बी चढ़ जाती है ना, जिनका पेट बड़ा है और ये बाजू में जो चर्बी चढ़ के पूरी जम जाती है, उस चर्बी को कम करने के लिए, चर्बी को काटने के लिए इस साइड की एक्सरसाइज। फिर त्रिकोण आसन, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा है। इसको कम से कम 40 बार आपको करना है। त्रिकोण आसन, ऊपर देखिए, आसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने किया। अब इसी में ये पैर आपके चौड़े रहेंगे और नाक को आपको इस पे लगाना है। ये नाक लगाइए पैर पे। बहुत अच्छा। इस दिन हाथ टिका दीजिए। ये बहुत सरल विधि बता रहा हूं मैं आपको। हाथ इसमें टिकाइए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये खोलने के लिए आपके शरीर। 7, 8, 9 और 10। ये खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने किया। बहुत ही साधक साधना कर रहे हैं। साधना नहीं है, आपकी आराधना है। आसन, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, नीचे आइए, नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करिए। पादहस्तासन, 1, 2, 3, 4, 5। पादहस्तासन की आपने क्रिया करी। फिर दोनों हाथों पर इंटरलॉक बनाइए तो दोनों पैरों को पंजे के बल चलिए। पंजे के बल चलिए, आराम आराम से। पंजे के बल चलिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए पंजे के बल चलना। पंजा, पंजे के बल चलिए, आगे जाइए, पीछे जाइए और आसमान पर देखिए। ये आसन है आपके मन की स्थिरता के लिए। कभी भी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे आप, सुनील मलिक के पास, तो मैं इससे पेट चलवाता ही हूँ। ये इसमें वो देखता है आपके शरीर का संतुलन सही है। आगे पीछे आइए, पंजे पर चलिए। मन की चंचलता को दूर करने के लिए अब एड़ी के बल चलिए, आगे पीछे।
आप पैर को जंघे पर लगाइए और एक पैर पे खड़े होने की कोशिश करिए। ऊपर धीरे धीरे प्रणाम मुद्रा और धीरे धीरे ऊपर वो आसमान की तरफ देखने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस दूसरे पैर से कोशिश करिए। देखिए हाथ ऊपर ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। अब आपको करना है पीटी। पीटी आपको करना है आपकी क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कोई 10 बार, कोई 20 बार और कोई 50-60 बार। मैं करूंगा 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 39 40 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 56 58 60 60 23 67 70 74 77 89 80 90 100। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। तो निकाल दिए हमें भी पूरे 100 बहुत निकाल बढ़िया, दिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने किया, बहुत अच्छा। आपके शरीर में पसीना आना चाहिए। अब करेंगे डांस। 7 8 17 18 28 39 40 43 48 55 56 63 64 68 69 70 74 75 79 80 77 81 तो बहुत बढ़िया। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आपको योग और आसन मनोरंजन के हिसाब से करना, बिल्कुल हंसी खुशी ऐसे करो जिसमें थको भी नहीं और क्रियाएं भी हो जाए। पीछे देखिए, पीछे देखिए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए आगे,
अब करवाएंगे आपको सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करना है आपको कम से कम 11 बार। तो मंत्रों के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार। प्रणाम मुद्रा में आ जाइए और बोलिए मंत्र मेरे से। ओम मित्राय नमः, गुरवे नमः, ओम पूज्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ईजे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, भास्कराय नमः, भास्कराय नमः। हे सूर्य भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं और आप हमारे शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार करिए। असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार करिए। दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहे बिल्कुल। हम्म। थोड़े पीछे जाएंगे तो अब करिए। अब आसन के हिसाब से करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। आसन, हस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, पूर्णासन, भुजंगासन। ऊपर देखिए, बिल्कुल बढ़िया। फिर पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन। दोनों हाथों के बीच में आपका जो पैर रहेगा, दोनों हाथों के बीच में पीछे खींच के रखिए। तनाव आना चाहिए और जहां जहां तनाव आपको आए वहां वहां आपको ध्यान देना है। वापिस पाद हस्तासन। ओके, ये आपके हो गए 2 बार। अब आप करिए, करते चलिए तो 11 बार करें। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, आराम से करना है। शरीर पे क्रिया प्रतिक्रिया का ध्यान देना, कहाँ कहाँ आपका दबाव पड़ रहा है। आसन करते जाइए। काउंट के साथ करिए, काउंट के साथ अशोक भैया। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि काउंट के साथ करिए। हाथ जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते जाइए। 10 11 12। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्षमता के अनुसार, जबरदस्ती नहीं करना शरीर पे। गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 और 4 हो गए। कितने बार कर लिया अपन ने? हैं? 4 ही हुए, 4 ही हुए और 11 बार नहीं करने थे ना? नहीं नहीं 5 बार हो गए। अच्छा 5 हुए हो गए, तो और भी 5 करने हैं। हाँ अब 5 और 6 करना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा स्पीडली करवाइए, कोई बात नहीं, करवाएँगे। हाँ करते जाइए स्पीडली। करना है आपको व्यवस्थित रूप से, इसमें स्पीड और वो कोई इतनी जरूरी नहीं है, आपको व्यवस्थित रूप से करना। जैसे मेहरा जी बताते हैं, आराम आराम से रुक रुक के भी करोगे तो भी आपके शरीर पे प्रभाव पड़ना चाहिए, कहाँ रुके हो। ये फायदेमंद रहता है, झटके से करना फायदेमंद नहीं रहता। 6 पसीना आपको आना चाहिए, आराग नहीं आ रहा। 8 9 10 11। बहुत अच्छा आपने किया और बहुत ही बढ़िया। थोड़ी सी अपन मिश्र दंड लगा लेते हैं 20 बार, ज्यादा नहीं, मात्र 20 बार। मिश्र दंड, मिश्र दंड में पूरी मिश्र इसको 20 बार लगाओ। ये 1 2 3, बहुत सरल है, कोई ताकत नहीं लगती। 4, बहुत सरल। 5, लेकिन शरीर पर प्रभाव अच्छा पड़ती है। 6, 7, जिनके दांत ऊंचे उनके टूट नहीं जाना, देख। 8, 9, जैसे सदन का आदेश है तो आपको हल्के हल्के करवाना, बिल्कुल हल्का हल्का आसन है। 11 मिश्र दंड, मिश्र यानी इसमें सब हो जाती है। 12 भुजंगासन वगैरह सब हो जाते हैं। 13 14 15 16 17 18 19
19 और ये 20। बहुत बढ़िया। 19 और 20 हो गए। बहुत अच्छा आपने किया। मजा आया। अब आप आराम से लेट जाइए पीठ के बल। अब मजा भी आपको आया और पसीना भी आया। मजा भी आया, पसीना भी आया, स्फूर्ति भी आई, शरीर में ताकत भी आई और जी हाँ। आपके शरीर में असीम ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ। मुझे आप मत देखिए, आप सब लेट जाइए। मैं करूंगा आपको सब आसन। सब आसन में आपके शरीर को बिल्कुल हल्का फुल्का, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपका, तो वापस उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जिस स्थिति में आप उठे थे। पीठ के बल लेट जाइए। जैसा मैं बोलूं वैसे मन में कल्पना कीजिए। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फुट का अंतर, हथेली आसमान की तरफ। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। श्वासों पे ध्यान लगाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। मन को बिल्कुल हल्का कीजिए। शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसा मैं बोलूं वैसे। देखिए दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर की उंगली। देखते जाइए मन की आंखों से। दोनों पैर की पकतली, दोनों पैर की एड़ी, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर की जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखते जाइए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की भुजाएं, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शरीर को ऊपर से लेके नीचे, आगे पीछे चारों तरफ देखिए। हल्का महसूस कीजिए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। मन की आंखों को शरीर के अंदर ले जाना है। शरीर के अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ना है, रिलैक्स करना है। मन की आंखों से देखिए मस्तिष्क। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जो हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में हार्मोन्स का श्रवण करती है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करने वाली मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड्स मटर के दाने के समान। देखिए कितनी तेजस्वी, कितनी ऊर्जावान हो रही है। हम जो योग कर रहे हैं उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारे शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार पिट्यूटरी ग्लैंड्स के माध्यम से हो रहा है। देखिए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स बिल्कुल हीरे के समान, सूर्य के समान चमक रही है, ऊर्जावान, शक्तिवान हो रही है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसका मस्तिष्क को देखिए, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। नासिका छिद्र देखिए, आंखों को देखिए, आंखों की रेटिना, आंखों की पुतली, आंखों की पलकें। कितनी अच्छी आंखें, कितना अच्छा देखती है, कितना अच्छा महसूस करती है हमारी आंखें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आंख। आंखों को देखिए, दांतों को देखिए, कितने मजबूत, कितने बलवान। जो हमारे दांत हमारे भोजन को पूरा पीस के उसको बिल्कुल बेहतरीन बनाते हैं और वही दांत के माध्यम से जो भी खाते हैं हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। जिह्वा को देख, कितनी अच्छी। मीठा मीठा खाने को बहुत मन करता है जिह्वा।
के द्वारा। जिह्वा को देखिए, बहुत अच्छी हमारी स्वाद इंद्रियां, बहुत बढ़िया, एक नंबर। मन को ले जाइए। गले को देखिए, ग्रॉस नली बहुत बढ़िया, हमारा भोजन को ले जाती है ग्रॉस नली। फेफड़ों को देखिए, फेफड़े कितने अच्छे, कितने बढ़िया, जो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में संचार करते हैं फेफड़े। जो भस्त्रिका प्राणायाम अपन करते हैं फेफड़ों के माध्यम से हमारे फेफड़े पुष्ट हष्ट पुष्ट होते हैं और श्वास से संबंधित सभी व्याधियां भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। फेफड़ों को देखिए कितने मजबूत, कितने अच्छे, कितने बलवान आपके फेफड़े। हृदय को देखिए, हृदय बहुत ही अच्छा हृदय। हृदय की धमनियों को देखिए जो खून का फिल्टर करती है। दायां हृदय, बायां हृदय देखिए, आपका दिल, दिल पूरे खून का फिल्टर करता है। जो आपकी धमनियां है वो बहुत ही अच्छी, जो योग करते हैं आप, प्राणायाम करते हैं उसके माध्यम से पूरी धमनियां आपकी बिल्कुल स्वस्थ, बहुत ही अच्छी, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ है, शुद्ध खून उनमें जाता है। और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा इससे होता है। आपकी हृदय की धमनियों को देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, मजबूत, उनमें कोई व्याधि नहीं, वो बिल्कुल खुली खुली। देखिए, मन की आंखों से देखिए, आपके धमनियों में शक्ति का संचार करिए आपकी धमनियों, बहुत अच्छी आपकी धमनियां। आपका दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। जब तक सांस तब तक आप सांसों पे देखिए, देखिए, मन को ले जाइए। छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, देखिए, गॉल ब्लेडर्स, यूरिनरी ब्लेडर्स, यूरिनरी ब्लेडर्स, देखिए आपके यूरिन से संबंधित संपूर्ण व्याधियां दूर हुई, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्याधियां दूर हुई। जो आप योग कर रहे हो उससे आपके शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसी मन में कल्पना कीजिए। धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ, मजबूत हो रहा है। फिर इस शरीर को मन की आंखों से ले जाइए, उड़ते 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 आपके मन को ले जाइए। देखिए, बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन कीजिए। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। अमरनाथ में जो शिवलिंग बना हुआ है उनके दर्शन कीजिए। बर्फ से जो शिवलिंग अमरनाथ में बना, उनके दर्शन कीजिए। आहा, धन्य हो गए, धन्य आपके भाग जो आपने उनके दर्शन। गंगोत्री, गंगोत्री में पहुंच जाइए। गंगोत्री में गंगा मैया के दर्शन कीजिए। वाह, गंगा मैया का निर्मल जल गंगोत्री से आया। गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री में यमुना मैया के दर्शन। गंगोत्री, यमुनोत्री आते हुए आप ऋषिकेश, ऋषिकेश में आप देखिए माँ गंगा मैया का निर्मल जल बह रहा है। हरिद्वार, हरिद्वार में हर की पौड़ी पे आप अभी गए थे, देखो हर की पौड़ी पे ठंडा निर्मल पवित्र जल बह रहा है, उसमें डुबकी लगाइए। ओहो, जो आपने डुबकी लगाई, ठंडा आगार, बिल्कुल बर्फ जैसा जल, संपूर्ण आपके रोग दोष उस जल में बह गए और आपका शरीर ऊर्जा से लबरेज, शक्ति से परिपूर्ण होकर बाहर निकल रहा है। शरीर में असीम शक्ति, ऊर्जा का संचार हो। देखिए, दिव्य शरीर को ले जाते हुए आप देखिए रामेश्वरम, रामेश्वरम भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान के दर्शन कीजिए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद में समुद्र का दर्शन कीजिए। समुद्र का दर्शन करने के बाद में आप कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में उगते हुए सूरज का दर्शन कीजिए। सुबह सुबह का सूर्य, सूर्य भगवान जो उग रहे हैं वहां से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से उग रहे हैं भगवान सूर्य। लाल सूर्य भगवान का जैसा ही प्रकाश आपके शरीर में पड़ता, आपके शरीर में दिव्यता शक्ति का संचार हो रहा है, ऐसी मन में कल्पना कीजिए। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस लीजिए। धीरे 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 आप आपके शरीर वापस ले आइए, वापस ले आइए। उड़ते उड़ते देखिए, उड़ते उड़ते बिल्कुल आप घने जंगलों का दर्शन कर रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज देखिए, वापस आ जाइए। सांसों पे ध्यान लगाइए, मौन हो जाइए, बिल्कुल मौन होके
मौन हो जाइए, सांसों पे ध्यान दीजिए। चिड़िया की आवाज सुनिए, कोयल की आवाज सुनिए। कोयल बोल रही। सांसों पे ध्यान दीजिए। बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है संपूर्ण रूप से दूर। दोनों हाथों को आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों का कर्तन कीजिए। कर्तन करने के बाद में चेहरे की मालिश कीजिए, चेहरे की मालिश कीजिए। आंखों पे लगाइए, कानों को पकड़ के खींचिए, कानों को खींचिए। कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आपको अनुभव। आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का होगा, पूरा शरीर आपका हल्का हो गया। धीरे से आंखें खोल दीजिए, बाईं करवट लेके बैठ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने किया। पूरी थकावट आपने जो जितनी देर तक आपने अभी योग जो आपने की क्रिया, पूर्ण रूप से पूरी थकावट आपकी दूर हो गई है। समय आपका हो चुका है, कितना बज गया है? 6:30। बिल्कुल फिक्स टाइम, फिक्स टाइम पे आपने सभी क्रियाएं की। आपका सेशन प्रारंभ होता है अब प्राणायाम। प्राणायाम करेंगे अभी, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद में फिर थोड़ी सी बाद में और अपन आसन करेंगे। अभी आप करिए भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस ली- अशोक भैया थोड़ा पीछे जाइए। जी। और कितना पीछे जाऊं? मेरे को तो अच्छा दिखता है उसमें, आप दिखते हैं, हमें नहीं दिख रहे थोड़ा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। है ना? हाँ ठीक है। प्राणायाम करिए। गहरी लंबी सांस लेना है, छाती में आपको श्वास भरना है और छोड़ना। छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 3 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके फेफड़े से संबंधित जो भी व्याधि है वो दूर होती है, होती ही है, होती है यानी होती है। शंका मत करो और करते जाओ। मुकेश भैया कहाँ चले गए? मुकेश भैया अभी शवासन में ही लेटे हुए हैं, नींद लग गई उनको। जाग गए। मैंने सब आसन नहीं किया, कार्य कर रहा था दूसरा, दंड बैठक लगा रहा था, तो हमने सब आसन कर रहे थे। हम्म, करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम। मुकेश मुकेश भैया किचन में दंड बैठक लगा रहे थे। करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम।
जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। भस्त्रिका प्राणायाम। पैरों को लंबा कीजिए, पैरों को लंबा कीजिए, पैरों को आगे पीछे कीजिए, करते जाइए, मैं बोलूं वैसा, बाकी आप करोगे तो ही फायदा हो। पैरों को आगे पीछे करो, पैरों को घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। पैर को ऊपर लाइए, इसको घुमाइए, 1 2 चलो 3 4 5, करो उल्टा 1 2 3 4 5। यहाँ से पकड़ के घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, आगे ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20। आपको आसन योग प्राणायाम ऐसा करना है जिससे आपको थकावट भी नहीं हो और आपको पूरा मनोरंजन के साथ आपके शरीर की एक्सरसाइज हो। घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। ये पकड़िए, ये यहाँ से जो जाम हो जाता है आपका, यहाँ से साइटिका की प्रॉब्लम दूर होती है। 1 2, घुमाइए इसको, 3 4 5 6 7 8। जिनका वजन बढ़ा हुआ है 1, वो बिल्कुल करते जाइए, धीरे धीरे खुल जाएगा आपका शरीर, घबराओ मत। एकदम से आपका मोटापा नहीं बढ़ा, अब एकदम से ठीक भी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, मेहनत करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब तितली आसन करिए, इसमें बहुत अच्छा तितली आसन। तितली आसन से भी आपके शरीर खुलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, करते जाइए तितली आसन, जैसे तितली उड़ती है ना वैसे ही। बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत बढ़िया तितली आसन। वापस बैठ जाइए, हाथों की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। जब आप करो तो आपका ध्यान आपके जोड़ों पे रहना चाहिए, आपके जोड़ों पे आपका ध्यान रहेगा। आपके लिगामेंट्स, लिगामेंट्स में जो अकड़न जकड़न है सब दूर है, लिगामेंट्स बिल्कुल आपके खुल जाएंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, 1, सांस छोड़ते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ लंबे कीजिए ऐसे, और मन में कल्पना कीजिए आपके हाथों पे 10-10 किलो के लड्डू रखे हुए, लड्डू। उस लड्डू को उठाना आपको। गहरी लंबी सांस लीजिए, 1, छोड़िए 2, 1 2 4 5 6 7 8 9 10।
बहुत बढ़िया। अब आप यहां से पकड़िए, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। हाथ को ऊपर खींचिए, ये दवा यहां पड़ना चाहिए। खींचिए, 1 इधर, 2 पीछे से, 1 2, दोनों हाथों को इंटरलॉक बनाइए, पीछे से धकाइए, 1 आगे से, 2 साइड से, 3 4, धीरे धीरे धकाइए, दबाव दीजिए, इसको भी दबाव दीजिए आराम से। बहुत आनंद आता है। दीजिए दवा, गर्दन से संबंधित सभी व्याधि दूर। अब थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। गर्दन को घुमाइए, सांस लेके, धीरे धीरे, धीरे धीरे, आराम से सांस लेके आगे लाइए, 1 सांस लेके, आराम आराम से, 2 3 4 5, उल्टा, आंखें बंद रखिए। बहुत बढ़िया। मुंह को खोलिए और बंद कीजिए, पूरा खोलिए। आपकी 3 उंगली मुंह के अंदर जाना चाहिए। जो गुटखा खा के, पाउच खा के मुंह को जाम हो जाता है, मुंह खोलिए, बंद करिए। अब मुंह को घुमाइए, इसमें जबड़े हों उनको हिलाइए इधर। सूक्ष्म है। कान पकड़े, लो, कानों को अमेठिए, इससे कानों को पकड़ के लोचिए, रिलैक्स महसूस होता है आपको। इनको घुमाइए, चेहरे की मालिश करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, मजे आ गए। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस आसन में भी आपको बैठते बने उस आसन में बैठिए। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति नहा के आया हुआ है वो व्यक्ति करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ, कौन नहा के आए, कौन बैठे हैं, जो पवित्र हैं, बढ़िया करते जाइए और करते जाइए कपालभाति। आया कोई नहा के? श्रीकांत भैया आप करवा दीजिए, मुकेश भैया है, आप सभी करवा दीजिए, कोई बात नहीं। अब कोई ना के नहीं है तो फिर क्या आना चाहिए? हम बाहर हैं, पुस्तक नहीं है। आदरणीय पवन है, बाहर कहाँ हो तुम? अशोक पवन कुमार सर को आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पवन कुमार सर, चलो पवन कुमार सर को, और कोई नहीं करेगा फिर मैं करूंगा, क्योंकि मोर्चा मैंने ही संभाला।
नहाए धोए क्या गए, मन का गया न मेल। तो आप तो करिए सर। मीन सदा जल। और आवाज आ रही है? चलिए पवन कुमार सर तक आवाज नहीं जा रही है, करिए अशोक भैया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोचस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित यही सा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन कर भानु, लियो ताई प्रभु दान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलन लांग अत्र नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते समारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई होई, सोई अमर जीवन फल कोई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भवजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चितन धरहि, हनुमान से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी घोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी के, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोले सब संतान की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर नर्मदे हर, करते जाइए कपाल भाती। नमामि देवी। करते जाइए कपाल भाती। सबने तो मजे लिया, मैं भी करूंगा कपाल भाती। मेरे से हनुमान चालीसा पढ़वा दी। करते जाइए स्पीड से। तीन मिनट और होगी कपालभाति, 6:47।
अब इसमें आपको त्रिबंध लगाना, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। त्रिबंध आपको 3 बार ये क्रिया करना है। सांस बाहर छोड़िए, यथाशक्ति आपको रोक के रखना है। जिसमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य आपको रोक के रखना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, रोकिए। पहले आपको ऊपर के बंद छोड़ना है, बाद में आखिरी में मूल बंद। फिर से करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और बाहर फेंक। सांस बाहर छोड़ दीजिए। फिर से आपको एक बार और करना है। त्रिबंध, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, तीनों को बंदों को लगाइए। छोड़ दीजिए। इसी में आपको नौली क्रिया करना है, सांस को बाहर छोड़ के। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार और करिए। बहुत बढ़िया। अब आप पीठ के बल लेट जाइए, जरा मरकट आसन करवाएंगे आपसे। तो पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर अनुलोम विलोम की क्रिया होगी। दोनों पैरों से आपको करना है, एक एक पैर से नहीं, दोनों पैरों से 5-5 बार मार। पैर उठाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5। साइकिल चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी साइकिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, शानदार साइकिल चलाई आपने। साइकिल चलाते चलाते पहुंच गया हरिद्वार। दोनों हाथ, दोनों पैर ऊपर उठ के नौकासन करना, नाभि के लिए नौकासन। दोनों उठ जाइए,
ये बात यथाशक्ति आपको रुके रखना है। मैं गिनती बोलूंगा, रात को नौकासन में रुकना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आराम से पेट पे आपका दबाव पड़ता नहीं होता। फिर आपको करना है पवन मुक्ता। एक पेट से 5-5 बार करें। 2 घुटनों को लगाइए नाक से। 3 4 5 दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों लोड़ा किए, लोड़ा किए। आपके अंदर जो भी पवन है, वायु, वो निकल जाएगी। अगर वायु होगी तो निकलेगी, नहीं होगी नहीं निकलेगी। पवन मुक्त आसन, पवन से मुक्त। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब एक पैर को लाइए और अंगूठे को अपने नाक से लगाइए। एक बार अंगुष्ठा नाक, एक बार अंगुष्ठा आसन लगाइए नाक से। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर को लगाइए। एक बार अंगुष्ठा नाक आसन करना के बोलने लगे। दोनों पैरों को लगाइए। दोनों पैरों को लगाइए, हाथ छोड़ते हुए। यथाशक्ति रोक के रखना। जैसे कोशिश करिए कम से कम 5 तक को रोक के रखना। मैं गिनती बोलूंगा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब इसी में आ जाइए अब सर्वांग आसन। वेरी इंपॉर्टेंट आसन हमारे बॉडी। बहुत ही अच्छा आसन सर्वांग आसन। सर्वांग आसन से क्या होता है, आपका जो रक्त है, पैरों का ऊपर का जो रक्त है, वो आपके मस्तिष्क में, शरीर में नीचे आता है। ऊर्जावान, शक्तिवान, बलवान बनता है। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन होते। इसी को आप धीरे धीरे ले जाइए। कोशिश करिए क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पीछे ले जाइए। पीछे ले जाके पीछे धीरे 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 ले जाके आपको टिका देना है जमीन में और आपके हाथों को पीछे ले जाए। ठीक है। अब हाथों को अपने इधर से लेकर कान को पकड़े, कल मुंची रखे आपके भाई। और धीरे धीरे, झटके नहीं देना, झटके नहीं देना। शरीर शक्ति सामर्थ्य
क्षमता के अनुसार कार्य करना है, बिल्कुल भी देखा देखी ज्यादा नहीं, घटका नहीं लगना चाहिए। मरकट वेरी इंपॉर्टेंट आसन इन अवर कमर, कमर के लिए, नेक पे। बहुत बढ़िया, इसकी 2 क्रिया करवाएंगे। आप पैर जोड़े रखिए, पंजे के पास लगाए, मरकट आसन, बंदर आसन। बंदर आसन, बंदर जैसे ही उठता है तो आसन करके उछल कूद करने लगता है। ऐसे ही इस आसन को आप करोगे तो उछल कूद करोगे। बंदर आसन, मरकट आसन। आयुष जुड़ा है कि नहीं? आयुष, आयुष के लिए बहुत अच्छा है मरकट आसन। आयुष के पापा जुड़े हैं मरकट आसन, मरकट आसन। अब पैर को ले आइए, शरीर को लगाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब करेंगे तीर्थ आसन, क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। तीर्थ आसन जिनको करते बने वो करिए, तो जिनको नहीं करते हुए 2 मिनट का बस तीर्थ आसन। करिए, देखिए मत, और जो देख रहे हैं वो फोटो खींचो। शीर्षासन, बिल्कुल ऊंचा पैर। शीर्षासन से भी पूरे शरीर का जो रक्त संचार वो आपके मस्तिष्क में होता है। शीर्षासन आसनों का राजा कहा जाता है। आराम से वापस आइए। इसी में आपको लगाना मर्जरी आसन। ऐसे खड़े हो जाइए घुटने के बल। बहुत अच्छा आसन है, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, मूल बंद लगाना है इसको, सांस छोड़। सांस लीजिए, ऊपर देखिए आसमान में, छोड़िए, रुक के रखिए। वैरायटियों के साथ अगर आप आसन प्राणायाम करेंगे तो आपको मजा भी आएगा, उस शरीर में आपका अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा, थकावट भी महसूस नहीं होगा, बोरिंग नहीं होना चाहिए, डलनेस नहीं आना चाहिए। आसन प्राणायाम में आनंद की अनुभूति होना चाहिए। शरीर पे उसका कुप्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए, सुप्रभाव पड़ना चाहिए। धीरे 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 सबको आने लगेगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। माथा बैठ जाइए, आराम से बैठ जाए। अब करेंगे अनुलोम विलोम। 7 बज गए हैं, सिर्फ 2-3 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी, और उसके बाद सिंहासन। 5 मिनट करिए इसको भी, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बढ़िया। मस्तिष्क से संबंधित व्याधि, डिप्रेशन की बीमारी,
अवसाद, चिंता, चिंता ऐसी डाकणी काट कलेजो खायर वेद दूर करने के लिए करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। भैया चल- मुकेश भैया ने हैंड राइज किया है भजन का। चलिए मैं एक भजन सुनाता हूँ, मानव चेतावनी। करते रहिए अनुलोम प्राणायाम। सुनाइए, मैं माइक बंद कर लेता हूँ। अच्छा, माइक बंद कर लो, सुनाएगा तो सुनना जरूरी है। चलिए, मानव चेतावनी है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आए हो सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिद्ध आसन चढ़ चलो तो एक गयो बंदे जंजीर। की आदत बुरी सुधार लो, की आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन राम का, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, बस इतना दिल में विचार लो, बस इतना दिल में विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हो गया भजन राम का, हो गया भजन, हो गया भजन राम का, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो गया भजन। कोई अब करेंगे तुम्हें कहे तो सुनकर उसे क्षमा करो, मन को अपने मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। पंथ पंथ के कवियों को कहते हैं साधु संत, पंथ पंथ के कवियों को कहते हैं साधु संत, वाणी का सार साध लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओम। अब करिए भ्रामरी प्राणायाम। इसी में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 3 बार।
मौन हो जाइए, आंखें बंद रखिए, मौन 2 मिनट का ध्यान, मौन हो जाइए। ऊपर रखिए, लगाइए। बहुत बढ़िया। बंद करेंगे सिंहासन, इसके बाद में करेंगे हास्यासन। बोलिए, कुछ बोल रहा है क्या? सब हो जाइए, शेर बन जाइए। सिंहासन। ये हमारे बब्बर शेर आए बनियान पे, अब जाके कैमरा खोला। दादा कहाँ गए? आज दादा नहीं दिखे, कहाँ गए? अरे दिख गए बनियान पे बैठे हैं, बब्बर शेर उसी को। ताली बजाइए। बैठ जाइए, शांति पाठ होगा। आराम से बैठ जाइए, शांति पाठ। ओ ओम स्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्योरमा अमृतगमे सर्वे भवन्तु सुखिने
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मात भवानी दुग भाग्यवे, सभी सुखी हो, सभी आनंदमय हो, सभी निरोग हो। इसी भावनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। आपने जो योग और प्राणायाम किया है उससे आपके शरीर में असीम शक्ति और ऊर्जा का संचार हो। आपके शरीर की जो भी संपूर्ण व्याधि है सभी दूर हो, निरोग हो। इन्हीं सभी मनोभावनाओं के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छा योग किया, बहुत ही बढ़िया मेरे साथ आपने प्राणायाम किया। आप इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच सौंपता हूँ बहन रंजना जी को और मुकेश भैया को। जी नमस्कार। ओम। बहुत सुंदर आज का योग सत्र हमारे योग सत्र में जोरदार तालियां हो जाए। नर्मदापुरम का शेर है, खूब छोड़ दो, खूब बोला करो। बिल्कुल जी हाँ, जी हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अभी दिखे कि लेट जुड़े क्या जुड़ा मेरा जी? हैं? जुड़ गया था, लेट जुड़ा था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, कल का क्या क्या प्रोग्राम हुआ कल? जी ओम, कल वहां से फिर हम लोग इटारसी आए, वहां से फिर शरद भैया के यहाँ गए, शरद भैया के यहाँ से जहां अपना जो कार्यक्रम हुआ था रिसोर्ट में वहां गए, सब जगह सम्मान लेते हुए फिर नर्मदापुरम आए, नर्मदापुरम से